और चलिए बात होगी मार्केट की। भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.7%। भारत का अगस्त का जीएसटी कलेक्शन 1.75 लाख करोड़। नेपाल की जीडीपी ग्रोथ आधा फीसदी बढ़ने की संभावना। पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार संकट में है। श्रीलंका की चाय और कॉफी प्रोडक्शन में भी तेजी। इसी बीच हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 पर। लेकिन जिस तरीके से भारत की जीडीपी ग्रोथ कर रही है, भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.7%, किस बात के संकेत? भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.7% पे क्लियरली बताती है कि हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज कोई भी बड़ी इकोनॉमी हमारे मुकाबले में ग्रो नहीं कर रही। ये भी उस समय है जबकि दुनिया में क्लियर कट स्लो डाउन चल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर इंटेंस होती जा रही है। इजराइल का इश्यू भी बढ़ता जा रहा है, कहीं से कोई रिलीफ नहीं है। उस समय भी 6.7% की जीडीपी ग्रोथ हिंदुस्तान ने एग्जिबिट की है। ना सिर्फ इतना, अगस्त की जीएसटी कलेक्शन दर्शकों को सुन के खुशी होगी, 1,75,000 करोड़। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का क्लियरली मानना है कि हिंदुस्तान की ग्रोथ जर्नी अनअबेटेड चल रही है। वी आर क्लियरली ग्रोइंग एंड वी आर क्लियरली आउटपेसिंग अदर इकोनॉमीज, बिगर और स्मॉलर। तो आज हिंदुस्तान की ग्रोथ जर्नी दुनिया देख रही है। 1.75 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन, और इसके बेसिस पे मैं आकाश जिंदल और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है कि दिवाली मंथ में 2.25 लाख करोड़, जी हाँ 2.25 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन एक्सपेक्टेड है। और ये जितना टैक्सेस आएंगे उससे क्या होगा, आज भी जो 1.75 लाख करोड़ आए उससे क्या होगा, हमारे गरीब भाई बहनों का बोला होगा। फ्लाईओवर्स बनेंगे, रेल ट्रैक्स बनेंगे, स्कूल कॉलेजेस बनेंगे। तो हिंदुस्तान की खुशहाली लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टैलेंटेड लीडरशिप, उनकी बहुत अच्छी नेतृत्व के अंदर बढ़ती जा रही है, फलती जा रही है, और उसका फायदा देश के आम आदमी को मिल रहा है। देश के आम आदमी की तरक्की हो रही है। अब जीएसटी कलेक्शन वाला कितना बढ़ने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डिमांड और कंजम्पशन बढ़ रही है, यानी लोग बाजार में जाके सामान खरीद रहे हैं। अब लोग बाजार में जाके कब सामान खरीदते हैं? जब उनकी जेब में पैसा होता है। पैसा कब होता है? जब उनकी सैलरी या उनके काम धंधे, उनकी दुकान फैक्ट्री से कमाई बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आ रही है और इंडिया ग्लोबल ट्रेंड्स को डिफाई कर रहा है। अभी 20 दिन पहले ही यूएस के एक चैनल पर डिस्कशन चल रही थी, जिसका मैं हिस्सा था, कि क्या यूएस में रिसेशन आ चुकी है? स्लो डाउन तो सारे मानते ही हैं, क्या सिर्फ मात्र स्लो डाउन है या मंदी आ चुकी है? जबकि हिंदुस्तान में लगातार अच्छी से अच्छी खबरें इकोनॉमी की आती जा रही हैं। बांग्लादेश की इकोनॉमी का क्या हाल हुआ हमने देखा है, आज किस तरह के संकट में वो जूझ रहे हैं। आईएमएफ की तरफ वो टकटकी लगा के देख रहे हैं कि आईएमएफ के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, आईएमएफ की टीम आएगी, उनसे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये चीजें देखनी है। हिंदुस्तान की आकाश जी, भारत में भी हमने देखा रिसेशन का दौर आया, तो क्या रिसेशन का दौर अभी भी जारी है या भारत इससे उबर चुका है? देखिए, भारत में कोरोना के समय दिक्कत आई थी, पलक जो सारे दुनिया में आई थी, लेकिन हिंदुस्तान की यही तो खूबी है, बाउंसिंग बैक कैपेबिलिटी, रेजिलियंस, कि कितना जल्दी हम उससे उभरे। आज दुनिया भर में जो है स्लो डाउन है, यूएस में रिसेशन तक की बातें हुई हैं, चाइना स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में आप डिमांड एंड कंजम्पशन देखिए। और ये आकाशजिंदल.in डेटा कह रहा है 1.75 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन, 10% की तेजी। जीएसटी कलेक्शन कब बढ़ती है? जब लोग जाके ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदते हैं। लोग सामान कब खरीदते हैं? जब उनकी कमाई बढ़ती है, तभी जाके बाइंग होती है, तभी कंजम्पशन होती है। तो कोरोना के वक्त दुनिया भर के ऊपर इंपैक्ट आया, हिंदुस्तान के ऊपर भी इंपैक्ट आया, बट हमने उससे बाउंस बैक किया। साथ ही साथ हमारी सरकार ने कुछ बहुत अच्छी पॉलिसी रखी। देखिए, उसके बाद कोरोना के बाद रशिया यूक्रेन वॉर आई। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम जब दुनिया स्लो डाउन में गई, हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने फैसला क्या किया कि उस समय रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया डिस्काउंटेड रेट पे। उससे क्या है, एक तो हमारा जो है डॉलर फॉरेक्स बच गया, क्योंकि हम रुपये में उनको पेमेंट कर रहे थे, और डिस्काउंटेड रेट पे दे रहे थे। तो इस तरह के सूझबूझ भरे फैसले हैं जिन्होंने ग्लोबल रिसेशन के समय भी हिंदुस्तान को उबारे रखा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अच्छे संकेत भी हैं, क्योंकि जीडीपी लगातार हमारी ग्रोथ पर है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।